नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुनाह, जिसके जरिए IBC 24 आपको करता है बाखबर उन वारदातों से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती हैं, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। और ऐसे ही वारदातों से बचने हम आपको करते हैं सावधान। इश्क में कौन बता सकता है, इश्क में कौन बता सकता है किसने किससे सच बोला है। अहमद मुश्ताक का लिखा ये शेर आज सच साबित हो रहा है। जिस रफ्तार से देश में पतियों की हत्या हो रही है वो समझ से परे है। और इसी कड़ी में एक और वारदात जुड़ चुकी है। मेरठ पहले से नीले ड्रम को लेकर बदनाम हो ही चुका है और मेरठ में ही कुछ ऐसा हो गया कि फिर से पूरा पति समाज खौफजदा है। पहले ही नीले ड्रम से पुरुष वर्ग घबराया हुआ है। आए दिन पतियों के कत्ल की खबर से विश्वास का संकट पैदा हो रहा है। न सिर्फ परिवार टूट रहे हैं बल्कि रिश्तों को निभाने वालों को ही निपटा दिया जा रहा है। मेरठ का किस्सा आप भूले तो नहीं होंगे। कैसे एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर न सिर्फ नींद में अपने पति का कत्ल कर दिया था बल्कि उसके शरीर के टुकड़े कर नीले ड्रम में डाल दिया और फिर उसमें सीमेंट का घोल डाल दिया। अभी पूरा देश और इस देश का पतिवर्ग इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि मेरठ से ही एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने एक बार फिर से पूरे पति समाज को डरा दिया। मेरठ के बहसूमा इलाके में एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोते वक्त पति का गला घोट दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश में उसने लाश के नीचे एक जिंदा सांप को दबा दिया। सांप ने युवक को 10 बार डसा और इस वारदात के बाद बॉयफ्रेंड को वहां से भगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई। सुबह जब घर वाले उठे तो शरीर पर सांप के डसने के निशान देखकर परिजनों को लगा कि युवक की मौत सांप के डसने से हुई है। लेकिन बुधवार देर शाम जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तब जाकर पता चला कि युवक की मौत दम घुटने से हुई है। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने पहले पत्नी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बॉयफ्रेंड का नाम बताया। फिर पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, वो गंदे गंदे काम कर रहे थे। फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते ऐसे ही हमने मार दिया। गलत दबा किसने दबाया, क्या करा पूरा बता। मैंने और इन्होंने दोनों ने। गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े मुंह पकड़ा। सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। आरोपी पत्नी ने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से 1000 रुपए में यह जहरीला सांप मंगवाया था। पति का गला घोटने के बाद उसी ने बिस्तर पर लाश के नीचे सांप को रख दिया। उसकी पूंछ पति की कमर के नीचे दबा दी ताकि सांप भाग ना सके और अमित की लाश को डस ले, जिससे लगे कि मौत सांप के डसने से हुई है। आखिर ये कैसा ट्रेंड है जिसमें हर रोज पति के कत्ल की खबर आम होती जा रही है? क्यों शादीशुदा रिश्तों में किसी तीसरे की एंट्री हो रही है? सवाल यह भी है कि शादी के बाद भी अगर किसी एक शख्स को लगता है कि रिश्ते ठीक से नहीं चल रहा तो क्या इसका समाधान कत्ल है? क्यों नहीं बैठकर आपस में मशवरा कर कोई समाधान ढूंढा जाए, भले वो फैसला अलग होने का ही क्यों ना हो। लेकिन हर रोज सामने आती पतियों की मौत की खबर से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पूरा का पूरा पति समाज इस वक्त डरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यकीन मानिए पिछले कुछ दिनों से गुनाह की जो खबरें सामने आ रही हैं उनसे हर कोई हैरान है। एक के बाद पत्नियों की बेवफाई और पति की जान पर खतरा, या तो वक्त बदल गया है या फिर अपराध का ट्रेंड।
पिछले कुछ दिनों से पतियों की हत्या का सिलसिला जो शुरू हुआ है, उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट आप जरूर देखें। पहले ड्रम ने फैलाई दहशत, फिर बोरी में पति की लाश, उसके बाद किराए का शूटर, अब कॉफी में मिलाया गया जहर। पति पत्नी और मर्डर का डर। देश में हर तरफ डर का साया है। हर पति दहशत में जी रहा है। मर्दजात परेशान है, मुश्किल में है, क्योंकि कब उसकी जान पिंजरे से गायब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अब तो ड्रम देखने से रूह कांप जाती है। बोरी देखो तो सिर्फ लाश नजर आती है। और तो और अब कुछ खाने पीने में भी डर लगने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक खून की प्यासी पत्नी ने पति को जहर ही दे दिया, वो भी कॉफी में डालकर। इसके पीछे की वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वजह सिर्फ इतनी थी कि पति अनुज उसे उसके प्रेमी से बात करने से रोकता था। तारीख 24 मार्च, जगह मुजफ्फरनगर, वक्त रात 10:30 बजे। अनुज मेरठ के एक निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट है। वो अपनी ड्यूटी कर हैरान परेशान घर लौटा था। उसने अपनी बीबी पिंकी से कॉफी मांगी। पत्नी ने बड़े प्यार से कॉफी बनाई और उसे पीने के लिए दे दिया। लेकिन अनुज को क्या पता था कि यह कॉफी उसकी जान लेने के लिए दी गई है। और इस कॉफी में पत्नी पिंकी का प्यार नहीं, बल्कि नफरत का जहर है। जहर पीते ही अनुज की हालत खराब हुई। घर वाले उसे तुरंत मेरठ लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और गनीमत है कि वो जिंदा है। सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि इस कहानी की शुरुआत हुई कहां से। अनुज, पिंकी और वो। अनुज शर्मा और पिंकी की शादी 2 साल पहले हुई थी। दोनों में अक्सर फोन को लेकर झगड़ा होता था। अनुज को पिंकी के फोन में कई आपत्तिजनक मैसेज मिले। उसने पिंकी को बॉयफ्रेंड से बात करने से मना किया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पिंकी मायके चली गई। अनुज ने पिंकी के घर वालों से शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी पिंकी को कुछ नहीं कहा। भाई ने मामले की शिकायत महिला आयोग में की। महिला आयोग ने दोनों पक्षों से बात की। दबाव में पिंकी 15 दिन पहले ससुराल वापस आई। अनुज के परिवार का बयान, बहू और बेटे में अक्सर झगड़ा होता था। अनुज हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहा है। इसके बावजूद ससुराल से कोई नहीं आया। किसी ने फोन लगाकर हालचाल तक नहीं जाना। देखने तक नहीं आए मायके वाले। पिंकी भी पुलिस थाने से अपने घर चली गई। पिंकी का चक्कर, पति को दिया जहर। पत्नी पिंकी का रिश्तेदारी में ही किसी से अफेयर था। घर वालों ने उसकी जबरन अनुज के साथ शादी कराई। पिंकी ने चुपचाप शादी कर भी ली, लेकिन अपने पुराने प्यार को वो भुला नहीं सकी। लगातार वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती रही। अनुज रोकता तो उसके साथ झगड़ा करती थी। पुलिस ने भी अनुज के परिजनों की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिंकी की इस जहरीली कॉफी ने न सिर्फ अनुज बल्कि कितने पति और पत्नियों की जिंदगी में जहर घोल दिया है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक के बाद एक खूनी पत्नियों से जुड़ी और पतियों की जिंदगी खत्म होने की ये खबरें अब डराती हैं। चैन से सोना तो दूर, इंसान चैन से सांस भी नहीं ले पा रहा।
क्योंकि मेरठ, जयपुर, औरैया और ग्वालियर के बाद अब मुजफ्फरनगर की स्टोरी भी इस खूनी दास्तान में जुड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। क्या कोई खुद की सुपारी दे सकता है? क्या कोई अपनी मौत की तारीख मुकर्रर कर सकता है? ऐसा हुआ है सरगुजा में, जहां एक बिजनेसमैन ने न सिर्फ अपनी ही हत्या की सुपारी दे दी, बल्कि उसके लिए हथियार भी मुहैया कराए हैं। क्या है यह मामला, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। सरगुजा में करीब 8 माह पहले हुए बहुचर्चित अक्षत अग्रवाल हत्याकांड मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी ने कबूल किया है कि जिसका मर्डर हुआ था उसी ने खुद हत्या करवाने के लिए 50,000 रुपए, सोने की चेन सुपारी के तौर पर दी थी। और इतना ही नहीं, उसी ने हथियार भी मुहैया कराया था, यानी अक्षत अग्रवाल ने खुद ही अपनी हत्या की सुपारी दी थी। शहर के गांधीनगर क्षेत्र में एक हत्या हुई थी जिसमें अक्षत अग्रवाल को संजीव मंडल ने मारा था। इस पे स्टोरी ऐसी बनी थी कि आरोपी ने बताया था कि अक्षत अग्रवाल ने ही वेपन लाया था और उसी ने मारने के लिए उसको बोला, साथ ही साथ कुछ पैसे दिए और अपने शरीर के गहने दिए। दरअसल 20 अगस्त 2024 को गांधीनगर थाना इलाके में एक युवा व्यवसायी का शव उसकी ही गाड़ी से बरामद किया गया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि संजीव मंडल नाम के युवक ने अक्षत नाम के बिजनेसमैन की हत्या की है। मगर जब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पता चला कि अक्षत के कहने पर ही आरोपी ने उसकी हत्या की है और मृतक ने खुद ही अपनी सुपारी दी थी। ये बात किसी को हजम नहीं हुई। इसके बाद आरोपी का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की गई। इस दौरान कई सवाल पूछे गए, जिससे ये साबित हो गया कि अक्षत अग्रवाल ने खुद ही अपनी हत्या की सुपारी दी थी। आरोपी ने प्रथम दृष्टया हमारे सामने रखी थी, जिसके हिसाब से हमने विवेचना की थी, उसी की स्टोरी की पुष्टि हुई है गांधीनगर के रिपोर्ट के पश्चात, जिसमें ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में जो स्टोरी, जैसा कि आरोपी ने बताया था कि अक्षत अग्रवाल ने ही वेपन लाया था और उसी ने उसको मारने के लिए बोला, और साथ ही साथ ये भी बताया कि आप गहने रख लो और पैसे भी ले जाओ। हालांकि अब भी एक जानकारी साफ नहीं हो पाई है कि आखिर अक्षत अग्रवाल ने खुद को मारने की सुपारी दी क्यों। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। दतिया में 15 अप्रैल को कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सुभाष नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में हत्या से पहले का फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें 6-7 लोग सुभाष नाम के शख्स से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट के दौरान पड़ोस से कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। उन लोगों ने बीच बचाव किया तो ये लोग चले गए, लेकिन आगे चलकर फिर उनसे मारपीट करने लगे। इसके अलावा दूसरी जगह भी आरोपी सुभाष के साथ मारपीट करने का जो फुटेज है वो भी सामने आ चुका है। देवास में एक पति ने अपनी पत्नी की तवे से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद से पति फरार हो चुका है। बताया जा रहा है कि पति ने तवे से इतनी बार वार किया कि पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है। मामले में पुलिस अब जांच कर रही है। तो तवे से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी फरार है, तलाश की जा रही है उसकी। तो 11 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया कि तेरे भाई ने तेरी लाड़ी को मार डाली। अच्छा। तो मेरी पत्नी बचाने गई, बीच बचाव में मेरी माँ भी वहीं सती थी। हाँ। तो उठाने गई कि वह कि छुड़ा कहीं कि तो वह छुड़ाने गई तो पैर में कब लगी गई यहाँ की जगह पर दियो। तो वो घर में विवाद हुआ ऐसा अभी प्रथम दृष्टया पता लगा, बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और कुछ तवेज यूज़ करके उनकी डेथ हुई है, इसमें उनका वार किया है। यहाँ की आरोपी घटनास्थल से फरार है, तत्काल रस्सी जारी है और शीघ्र इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। गुनाह में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।